समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। क्या लिखा गया है कि लेंस में का प्रतिबिंब। देखिए ये दोनों का परिभाषा जो है ना आपस में जब कंबाइन कर देंगे तो एक परिभाषा बनेगा प्रतिबिंब। इसमें देख क्या रहा है कि इसमें प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत का मतलब क्या कर रहे हो, बात को पहले ध्यान से सुनिए। जैसे गाली और कहानी सुनते हैं वैसे सुनिए। कहानी हो तो कितना ध्यान से हो जाता। कोई गाली दे धीरे से भी देगा तो सुन लोगे। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश स्रोत किसको बोलते हैं, जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं। जिससे प्रकाश स्रोत के जगह पे सूर्य हो सकते हैं, तारा हो सकता है, लालटेन, मोमबत्ती, लैंप, टॉर्च, मोबाइल, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। और जब यहाँ पर है तो इससे प्रकाश निकलेगा और ये लेंस से मुड़ रहा। अब मुड़ने के बाद देखिए ये मिल रहा। मुड़ने के बाद क्या हो रहा है, ये वास्तविक रूप से मिल रहा। जैसे आप कोई से हाथ मिला रहे हैं, कोई से क्या मिला रहे हैं, तो आप वास्तविक रूप से रियल में हाथ मिला रहे हैं। और वहीं पर पानी रहेगा साइड में, स्वच्छ पानी, तो जो हाथ मिला रहे वो पानी में भी लगेगा कि कोई मिला रहा, आप ही का फिगर, तो वह वास्तविक हुआ। ये तरीका कर रही हूँ। जैसे बात को फिर से समझिए। मान लीजिए यहाँ पर तालाब है, बहुत बड़ा सा तालाब, इसमें स्वच्छ पानी है। आप उसके किनारे पर किसी से हाथ मिला रहे हैं, सेम फिगर उस पानी में भी, क्योंकि वो भी इमेज बनाता है। या बड़ा सा एक शीशा लगा दीजिए, हाथ मिलाइए तो आप उस शीशा के अंदर भी लगेगा क्या, वैसा ही बात उसमें दिखाई देगी। लेकिन जो मिला रहे वो रियल हो गया, और जो उस शीशा में दिखाई दे रही है आप ही का फिगर जो हाथ मिला रहे हो वो क्या हो गया, प्रतीत हो रहा है कि आप मिला रहे हैं, ऐसा लग रहा। तो वही बात देखिए, इसमें किरणें मिल रही है, बात मत कीजिए, इसमें किरणें क्या हो रही है, ये भी वास्तविक मिल रही है। वास्तविक माने रियल में मिल रही है। इसमें किरणें देखिए आई और ऐसे फैल गई, आगे तो कभी मिलेगा नहीं। तो इसको डॉट डॉट करके पीछे हम लग रहा ऐसा कि मिलती हुई प्रतीत हो रहा। ये वास्तविक रूप से नहीं मिल रहा। वास्तविक का मतलब नहीं बोले कि हाथ मिला रहे हो रियल हो गया। वहीं शीशा में आप ही का फिगर है, वहां पर हाथ मिला रहे हो तो वह क्या हो गया, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा। तो ये क्या हो गया, काल्पनिक। तो वही है, देखिए बच्चों, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें लेंस से का होने के बाद, अपवर्तन के बाद के मतलब हुआ मुड़ने के, क्योंकि ये आने वाली किरणें ये हो गया का। देखो थोड़ा सा भी परिभाषा रटना नहीं पड़ेगा, अगर समझ कर याद करेंगे तो। लेंस से मुड़ने के बाद जिस बिंदु पर क्या होती है, वही देखिए, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई क्या होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि दो ही चीज हो सकता है, कि तो मिलेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मिल रहा। आज समझ में, जितना हम लोग फिल्म देख रहे हैं एक प्रकार का, वो क्या है, रियल थोड़े है। अब कोई रियल यहाँ फिल्म मतीम बनाने लगे, खूब उसमें फाइटा फाइटी हो रहा है, इधर फाइटा फाइटी करता है, रियल में तार चेहरा दूसरे टाइप के कोई बना देगा, बात है ना। तो कहने का मतलब है वह एक प्रकार का हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा है। तो वही है, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली लेंस से का होने के बाद जिस बिंदु पर का होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उससे क्या कहते हैं, दर्पण में प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किनको याद है बताइए। दर्पण में भी लिखवा गया, याद है, चलिए बोलिए। तो देखिए दर्पण वाला परिभाषा इसमें थोड़ा सा विचार कीजिएगा, चलिए बोलिए। किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब। देखिए क्या एक शब्द आया, दर्पण से टकराने के बाद, इसमें है लेंस से मुड़ने के बाद, माने वहां टकरा कर रिटर्न हो रहा है, यहाँ टकरा कर रिटर्न नहीं हो रहा, मुड़ रहा। बात है समझ में, बढ़िया, यही अंतर है बस।
और देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब कितने प्रकार का, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल यानी काल्पनिक हो गया। अब रियल किसे कहते हैं, यही परिभाषा है। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें लेंस से मुड़ने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, सेम यही परिभाषा है। प्रकाश स्रोत से आने वाली लेंस से क्या होने के बाद टकरा थोड़े है, टकराने का मतलब उधर रिटर्न हो जाता। मुड़ने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। बताइए कोई दिक्कत? चलिए अगला स्टार लिखिए, लेंस में किरण आरेख की बनावट। टॉपिक चेंज हो गया। एक बार फिर से, बड़ा तार वाला समस्या खराब है। देखिए फिर से एक बार समझिए आप लोग क्या कह रहा है बच्चों, दर्पण की तरह। दर्पण में याद होगा बहुत लोगों को, दर्पण में भी लिखवाया गया था कि जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहाँ से जाएगी। इसमें भी लिखवाया जा रहा है कि जब प्रकाश किरणें लेंस में किसके समांतर आती है, समांतर आती है, तो लेंस से मुड़ने के बाद, यही अंतर है उसमें टकराने के बाद। तो मुड़ने के बाद मतलब मुड़ना का मतलब अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, होकर जाती है या जाती हुई क्या होती है। और आपने देख भी लीजिए फिगर में, ये किरणें किसके समांतर आ रही है, ये मुख्य अक्ष है ना, बोलो हाँ। और ये किरणें यहाँ पर क्या हो रही है, मुड़ रही है, और मुड़ कर कहाँ से जा रही है, कौन फोकस से, F2 से जा रही है। इसमें भी किरणें मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, लेकिन इसमें फैल गई तो मुख्य फोकस से जाती हुई क्या हो रही है, ऐसा लग रहा है कि फोकस से ही जा रही है, ना बुझाता। यानी समांतर आएगी तो कहाँ से जाएगी। अब रुक जाइएगा, अब आप ही लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे तुरंत। देखिए हम कर क्या रहे, देखो ना यहाँ पर कुछ तीर का चिन्ह हटा रहे हैं और ऐसे कर दिए हम। अब बताइए इसको कैसे लिखिएगा। तीर का चिन्ह क्या बता रहा है, जब प्रकाश कहाँ से होकर, तो लेंस से मुड़ने के बाद कहाँ जाता है, समांतर जाता। पहले समांतर आ रहा था तो फोकस से जा रहा था, अब खुद फोकस से आ रहा तो मुख्य अक्ष के क्या निकलेगा, ये फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा तो मुख्य अक्ष के, तो इसको 2 नंबर कर लीजिए। और यहाँ पर चेंज कर लीजिए, जब प्रकाश किरणें लेंस में किससे होकर आती है, देखिए हो गया, काम बन गया। खाली उसी का जस्ट उल्टा कर देना है। तो आप 2 नंबर लिख लीजिए और बनाकर फिगर बना लीजिए। कैसे ये लिखा नहीं गया है उसी को, जब प्रकाश किरणें कहाँ से होकर आती है, क्योंकि ये तीर का चिन्ह भी बता रहा है कि फोकस से होकर आती है, तो लेंस से मुड़ने के बाद कहाँ निकलती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, या जाती है केवल होगा, प्रतीत नहीं। काहे कि फोकस से होकर आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है।